2024 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक तो लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं ना, जिसमें आप प्रधानमंत्री के इलेक्शंस की बात, जैसे जम्मू कश्मीर में 5 सीटें जिसकी वो वाले इलेक्शंस की बात करेंगे। फिर स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इसी साल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, जिसकी डेडलाइन सेट करेंगे सितंबर के मंथ। तो सितंबर के आसपास आपको वो वाले इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। अब आप सुनते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि ये हो जाएगा तो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे, इसको लेकर आपको डाउट रहता होगा। तो आज की इस वीडियो में वही मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्या कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे इस टाइम ड्यूरेशन पर, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं या नई वैकेंसीज के आने वाली हैं, वो सब कुछ क्लियर करेंगे। जेके एसएसबी, एसएससी, रेलवे, हर एक के लिए सेम अप्लाई होने वाला है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसको जो हम कहते हैं ये जैसे आचार संहिता हम बोलते हैं लागू होने वाली है, आदर्श आचार संहिता हम इस तरह से बोला करते हैं हिंदी में, आपको देखने को भी मिल रहा है। इसमें जो गाइडलाइंस इशू कर जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये जो गाइडलाइंस होती हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, वहाँ पे जो कैंडिडेट वगैरह हो उनके इशू कर जाती है कि वो किस तरह से जैसे प्रचार कर सकते हैं, जैसे वो रिलीजियस प्लेसेस का यूज़ नहीं कर सकते या वो कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ बातें जो इन्हें बताई जाती है, क्या वो कर सकते, क्या वो नहीं कर सकते ना, इस तरह की बातें वहाँ पर रहती हैं। अब बड़ा क्वेश्चन भाई, अब कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको ये रहने वाले कि जेके एसएसबी के एग्जाम होने वाले हैं या एसएससी के एग्जाम क्या होने वाले हैं। जो सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं वो तो पूरे इंडिया में होने वाले हैं ना, उसके इलेक्शंस वगैरह हर जगह में वोटिंग पड़नी है, तो वो पूरे इंडिया में लगने वाला है उस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उस टाइम पीरियड पर क्या होगा, जैसे अब भी जेके एसएसबी की अगर हम बात करेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा नहीं है। जब एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी जाएंगी उस दिन से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 1 महीना पहले होता है। अगर इलेक्शंस मान के चलो अप्रैल एंडिंग में भी होते तो मार्च एंडिंग तक जाके तो वो आ जाएगा, आपके पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। ये इस हिसाब से आप एस्टिमेट वगैरह लगा सकते हो। तो अभी लगा नहीं है, अभी इलेक्शंस की जब डेट अनाउंस करी जाएंगे तब वो स्टार्ट होगा। तो वो स्टार्ट होने से पहले जो वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई होंगी जेके एसएसबी के द्वारा या किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा, उनका रिटर्न एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि वो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा रहने वाले कि अगर आप बोलोगे नई वैकेंसीज उसके बाद आएंगे, तो नई वैकेंसीज नहीं आने वाली किसी भी तरह की। अगर जेके एसएसबी को नई वैकेंसीज अगर लानी है, नोटिफिकेशन अगर पब्लिश वगैरह करना है, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले करना होगा। जैसे जेकेपीएसआई की बात करी जाती है फेब के मंथ में होगा, तो वो पॉसिबल है, वो वैकेंसीज आ सकती हैं। नायब तहसीलदार जैसी जो पोस्ट की बात कर रहे थे, पटवारी की जो बात कर रहे थे, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा नहीं है, तो अभी वो वैकेंसीज भी आ सकती है। फेब के मंथ में वैसे भी नहीं लगने वाला है, ये मंथ का टाइम है, जितनी वैकेंसीज आ सकती है इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, फिर नई वैकेंसीज नहीं आने वाली, चाहे वो जेके एसएसबी हो चाहे वो एसएससी होगा। अब बात रहती है कि जो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है, या अगर इन दोनों में किसी एग्ज़ाम के कैलेंडर सामने आता तो क्या वो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अब होता है कि जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम करवा रहा है, आपको पता है वो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, सीबीटी एग्ज़ाम हो नहीं रहे। और जैसे इलेक्शंस के लिए आपको पता है स्कूल वगैरह का यूज़ कर जाता है, हालांकि इलेक्शन में डेट स्कूल एग्ज़ाम होने नहीं वाला है, लेकिन जो स्टाफ होता है इस टाइम पर वो इलेक्शंस पर बिजी होता है। हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस या बाकी जो भी इस तरह से फोर्सेज होती हैं वो सारे इलेक्शंस की ड्यूटी पर बिजी रहती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम आपके डिले हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन उस ड्यूरेशन पर कोई ना कोई एग्ज़ाम, बिल्कुल भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम परमिशन लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग के लास्ट में हमने देखा था, बैंकिंग के एग्ज़ाम करवाए गए थे, तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं हो सकते, एग्ज़ाम हो सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पर। बट नई वैकेंसीज, आप बोलोगे नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उससे पहले नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता तो वो आपके सामने आ जाएगा। ये इतना होने वाला है कि हाँ, और साथ में जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है कई बार की, जो जैसे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, वो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको उस ड्यूरेशन पे नहीं मिलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो इतना जेके एसएसबी कर सकता है अपने एंड से कि वो नोटिफिकेशन वगैरह पब्लिश कर दो, सो दैट एस्पिरेंट्स को पता हो कि हाँ नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है, अब ये 1 से 1.5 महीने का टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन पे मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो काम हो सकता है। और जम्मू कश्मीर वालों तो ये रहने वाले कि ये इलेक्शन खत्म होंगे, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के अपने इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे अपने असेंबली इलेक्शन होंगे तो उस टाइम फिर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम फिर से सब कुछ रहने वाला है। तो यही है कि वैकेंसीज अगर जल्दी से जल्दी आ जाती तो वो हम सभी के लिए बेटर रहने वाला है। फिलहाल आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसकी वैकेंसी पहले से आ चुकी थी, तो एग्जाम को कंटिन्यू कीजिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। और वैसे ही सेम पैटर्न एसएससी पे भी लागू होता है, क्योंकि अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे इंडिया में लगने वाला है। तो एसएससी का भी ये रहने वाला है, जो एग्ज़ाम पहले वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है उसका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता है, लेकिन नई वैकेंसी नहीं आने वाली, इतना कन्फर्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो थंबनेल था आपको मैंने समझाया होगा कि क्या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जिनकी वैकेंसीज पहले ही एडवर्टाइज हो चुकी है, जो नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं, उनका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्शन के टाइम पे क्या होने वाला है। फिर भी किसी तरह का अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको चाहिए होगा इसके एग्जाम्पल वगैरह
तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट वगैरह होगा तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लास्ट टाइम जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उस टाइम के कुछ एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए गए थे वो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम पे। थैंक यू एंड जय हिंद। इसको पहले एंड भी कर लेते हैं ना, ये एंड यहाँ से हो जाएगा।